गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नया टॉपिक है संघीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इससे पहले अपने संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति को पढ़ा था और उसमें अपने सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान में अपने ये देखा था कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित मानी गई हैं। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति एक केवल संवैधानिक शासक मात्र है, इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित है। वास्तव में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद में। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है, ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता व परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन के लिए या की सहायता के लिए और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब भारत में क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली या अपन उसको मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहते हैं। तो संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, इन सभी विशेषताओं का पालन भारतीय शासन व्यवस्था में किया गया है, जो निम्नलिखित रूप में किया जाता है। पहला, एक नाममात्र के कार्यपालिका जो संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, पहला है एक नाममात्र के कार्यपालिका प्रधान की व्यवस्था। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान कैसा होता है? नाममात्र का। दूसरा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अभिन्न संबंध। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। और तीसरा क्या है? मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता। जो मंत्रिपरिषद है वो राजनीतिक रूप से एकजुट है। और चौथी, मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। चौथा क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। समस्त शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। समस्त शासन व्यवस्था पर किसका? प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। और मंत्रिमंडल के कार्य गोपनीय रखे जाते हैं। मंत्रिमंडल के कार्य क्या है? गोपनीय रखे जाते हैं। अब संसदात्मक शासन प्रणाली की सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाता है? भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की स्थिति का कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है। अधिकांश ये परंपराओं पे छोड़ा गया है। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में क्या होता है? एक प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। एक प्रधानमंत्री होता है और विभिन्न श्रेणी के मंत्री होते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। ये किसमें कहा गया? 75(1) में, अनुच्छेद 75(1) में। और प्रधानमंत्री के पद के लिए व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना भी आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री के पद के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 माह के लिए इस पद पर रह सकता है। और 6 माह के बाद में यदि वो किसी सदन का सदस्यत्व नहीं प्राप्त करता है, तो सदस्यता यदि प्राप्त नहीं कर देता है तो उसकी सदन से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बाद 51 में जो पहले मूल संविधान में क्या है, मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। मूल संविधान में क्या था? मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। लेकिन अब 91वें संवैधानिक संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसके आधार पर यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री सहित, किसके सहित? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 75 के विभिन्न भागों में से मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में निम्न बातों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहली,
प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तीसरी है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद क्या होगी? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। चौथी है, प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण करने से पूर्व, हर मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। राष्ट्रपति के सामने क्या करना पड़ेगा? अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। पांचवी है, यदि कोई मंत्री अथवा अपना पद धारण करने के 6 माह तक, यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सका तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा किसी व्यक्ति को यदि मंत्री बना दिया कि भी जो उस समय किसी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, वो 6 माह के अंदर अंदर वो यदि किसी सदन का सदस्य बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो उसको अपने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। छठी क्या है, मंत्रियों को वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रियों को वो सब भत्ते प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब मंत्रिपरिषद की जो गठन है वो उसमें कुछ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं और कुछ अनौपचारिक व्यवस्थाओं भी हैं। मंत्रिपरिषद का गठन व्यवहार में बहुत कठिन है। क्यों है? क्योंकि भारत मंत्रिपरिषद के गठन करने में बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कुछ एक मैं महत्वपूर्ण बता देता हूँ। शासक दल विभिन्न सदस्य हैं उनकी स्थिति को देखते हैं, विभिन्न समुदायों की स्थिति को देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व भी देना पड़ता है, संसद के दोनों सदनों का उचित प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए और विभिन्न अवस्थाओं पाने वाले विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के पर भी विचार करना पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल कैबिनेट, साधारणतः अपन क्या करते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही मान लेते हैं, कैबिनेट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य सामान्यतः 50 से लेकर 75 तक सदस्य होते हैं और इस कारण से ये एक बड़ी संख्या है। इसमें मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं? 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिसमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। जो पहले स्तर के सदस्य हैं उनको अपन सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? कैबिनेट। मंत्रिपरिषद में जो 5 स्तर के सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले, मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं और ये मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट के सदस्य होते हैं। ये किसके? मंत्रिमंडल या कैबिनेट के, अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में इनकी संख्या विविध समय पे अलग अलग रही है, पर 12 से 32 तक रही है। साधारणतः ये मंत्री किसी न किसी विभाग के प्रमुख होते हैं। ये कैबिनेट स्तर के मंत्री किसी न किसी विभाग के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। दूसरे स्तर के मंत्री कौन से होते हैं? ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री हैं, लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। वो कैसे नहीं होते? कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और अपने विभाग के अध्यक्ष भी होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान सब कुछ भी मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकार के रूप में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिया जाता है। समझ गए? पहले तो कैबिनेट स्तर के हो गए, दूसरे कौन से हो गए? मंत्रिमंडल के स्तर के हैं, कैबिनेट के सदस्य नहीं है। लेकिन ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनको मंत्रिमंडल की बैठकों में प्रधानमंत्री आमंत्रित किए जाएं तभी ये भाग लेते हैं, अन्यथा अधिकार पूर्वक वहां नहीं जा सकते। तीसरे हैं राज्य मंत्री। इनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उपमंत्रियों के बीच की होती है। मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री हैं इनके बीच की स्थिति होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबंध रखते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग में स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है।
कभी कभी क्या करता है कि इनको स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है विभाग का। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है जबकि उनके विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन हो। उन्हीं बैठकों में शामिल किया जा सकता है इनको कि उनके विभाग से संबंधित प्रश्न कोई मंत्रिमंडल में विचाराधीन हो। तो ये हो गए तीसरे तरह के। चौथे होते हैं राज्य मंत्रियों के बाद उप मंत्रियों की श्रेणी में आते हैं। ये क्या करते हैं, ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हैं और उस मंत्री की सहायता करते हैं। ये कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री होते हैं, उनके अधीन कार्य करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और पांचवें स्तर के होते हैं ये उपमंत्रियों के नीचे, उपमंत्रियों के नीचे के स्तर के संसदीय सचिव, जिनको अपन क्या कहते हैं, संसदीय सचिव होते हैं। ये विभागीय मंत्रियों को, ये उस विभाग का जिस मंत्री है उनको प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। तो ये संसदीय सचिवों का क्या काम है, वे विभाग के मंत्रियों को प्रशासनिक तथा संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। उपयुक्त जो पांचों श्रेणी के मंत्रियों को सामूहिक रूप से, जो पांचों श्रेणी के मंत्री हैं इनको सामूहिक रूप से अपन क्या कहेंगे, मंत्री परिषद के नाम से संबोधित करेंगे। और इस प्रकार मंत्री परिषद अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। मंत्री परिषद अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्री परिषद के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है। कैबिनेट इस मंत्री परिषद में एक छोटा सा समूह होता है। मंत्री परिषद तो क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था है, और मंत्री परिषद या कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं इनका एक छोटा सा समूह होता है जिसमें प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। जिसमें होते हैं प्रथम श्रेणी के, जो मंत्री विभाग के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। ये मंत्री कौन से होते हैं, मंत्रिमंडल में ये विभागों के प्रधान होते हैं और सामूहिक रूप से प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण यही करते हैं। इस पर रेमजे मेयर ने कहा है मंत्रिमंडल के संबंध में, यह मंत्री परिषद का हृदय है, शासन का परिचालन यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अधिकारी सम्मिलित होते रहते हैं। इसी प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य होता है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल एक ऐसी संगठित इकाई है जिसके सदस्य मंत्री परिषद के केवल कुछ ही लोग होते हैं। मंत्री परिषद के केवल कुछ ही लोग होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री परिषद का भीतरी चक्कर है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री परिषद का आंतरिक चक्कर है। यह परिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में होता है। तो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल में क्या अंतर हुआ, मंत्री परिषद में 5 स्तर के मंत्री होते हैं, जिनमें प्रथम स्तर के, दूसरे जो कैबिनेट स्तर के होते हैं, दूसरे जो मंत्रिमंडल स्तर के होते हैं, और तीसरे राज्य मंत्री, चौथे राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री, और 5वें हैं संसदीय सचिव। सबको मिला करके तो क्या बनती है, मंत्री परिषद। और मंत्रिमंडल या कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इसलिए ये एक छोटा समुदाय है मंत्रिमंडल का, और मंत्री परिषद एक बहुत बड़ी संस्था है।